नमस्कार दोस्तों। बड़ी सादड़ी निकाय चुनाव को लेकर के हम बात करते हैं तो मतदान का प्रतिशत भी काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है और अब प्रत्याशियों का किस्मत मत पेटियों में कैद हो गया है। लेकिन आज के इस चुनाव को लेकर के क्या कुछ गणित रही है, इसको जानने के लिए हम पूर्व विधायक प्रकाश जी चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं। सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज के मतदान को लेकर के क्या कहना है और जिस तरह से अब मत पेटियों में किस्मत कैद हुई है प्रत्याशियों की, तो इस पर भी क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और आप यहाँ पधारे। आपको तकलीफ भी हुई, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं पूरे नगर का भ्रमण करके आया हूँ। मतदाताओं में जिस तरह का उत्साह देखा है, कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में, उससे लगता है कि 100%, 99% नहीं, 100 क्या 110% मान लो कि हमारी सरकार बनेगी, हमारा बोर्ड बनेगा। और जिस तरह से हमारे माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने जो काम किए हैं, 503 वादे किए हैं, उसमें से आधे से ऊपर उन्होंने पूरे कर दिए। जनता का पूरा विश्वास अगर कहीं है तो माननीय हमारे अशोक जी गहलोत साहब के ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर, माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, इन सब के ऊपर पूरे क्षेत्र की जनता का पूरा विश्वास है। उसी विश्वास का फ़ायदा हमें मिलेगा। और इसके अलावा भी जो हमने टिकट दिए हैं उसमें सभी वर्ग कवर हुए हैं और सभी जातियां कवर हुई है, जिससे बड़ी साड़ी में पहले बार एक इतिहास बना है कि इतने अच्छे टिकट हम लोगों ने दिए, जिससे हमें मेहनत भी कम करनी पड़ी और कार्यकर्ताओं का रुझान, जो काम करने का तरीका जो था, वो पहले से कई तरह से अच्छा बदल गया और बहुत अच्छी तरह से चढ़ बढ़ के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सर, बात करें सीटों की, तो ये क्या गणित कहती है आपकी? सीटों में वैसे तो हम तो 25 की 25 करते हैं बात, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। कम से कम हमारी सीटें 15 और अधिक से अधिक हमारी 18, 15 से 18 के बीच हमारी सीटें आएगी। और मजबूती से हमने उम्मीदवार जो दिए हैं, टिकाऊ और मजबूत उम्मीदवार और सेवाभावी उम्मीदवार। तो जनता ने उन उम्मीदवारों पर जिस तरह का विश्वास व्यक्त किया, उससे आज मुझे लगा है कि हमारा बोर्ड 100% बनेगा। इसके अलावा विकास के मामले में, काम के मामले में कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, तो विकास के मामले में कोई कमी नहीं आएगी। और बड़ी साड़ी के विकास के लिए पहले भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी जब भी सरकार कांग्रेस की आई, और अभी भी मैं विकास के मामले में ये वादा करता हूँ कि भाई ये कोई कमी नहीं छोड़ेगी, सरकार कांग्रेस की है। इसके अलावा भी मतदाताओं से भी मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने बढ़ चढ़ के अच्छी तरह से भाग लिया, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस के उम्मीदवारों पर उन्होंने जो विश्वास किया है, उसका कोई मुकाबला नहीं। देखिए, सबसे पहला तो हमने, हमारी सरकार यूपीए में हमारी सरकार थी, यूपीए नंबर 1 और नंबर 2 में हमने जो कानून बनाया था, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ एजुकेशन एंड राइट ऑफ फूड, जो फूड से वंचित जो लोग रह गए हैं, फूड का मीन्स गेहूँ, हमारी सरकार ने अभी 19 रुपया 25 पैसा किलो में माननीय गहलोत साहब ने गेहूँ खरीदा और 48 रुपया किलो में खरीदा चना। वो हमारी सरकार ने मुफ्त में उन गरीबों को 86% लोगों को दिया है। उनको कोरोना काल में हमने 2500 रुपये भी दिए हैं और ये व्यवस्था भी हमने की। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हकीकत में बीपीएल बनने लायक हैं और उनको गेहूँ भी मिलना चाहिए, फूड के अंदर फूड उसमें आना चाहिए निःशुल्क वाली योजना में, या ₹1-2 किलो गेहूँ वाली व्यवस्था में, तो वो लोग कुछ बाहर रह गए हैं। उनको हम सबसे पहले, हमारी प्रायोरिटी वो रहेगी कि उनको हम गेहूँ और दाल, जो भी सरकार की व्यवस्था है वो हम दिलाएं उनको। इसके अलावा हमारी प्रायोरिटी दूसरी रहेगी मकानों की। जो गरीब मजदूर किसान आदमी है, जो बिल्कुल गरीब है, उनको नए मकानों की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा पेंशन की जो बात है, 55 साल की महिला और 58 साल का आदमी जो हो गया, और पेंशनें भाजपा के कार्यकाल में काफ़ी पेंशनें 5 साल के अंदर नई पेंशनें नहीं बन रही, रुक गई थी, तो उससे हम वो काम भी हम लोग करेंगे। और आम गरीब मजदूर और 36 कौम के लिए हमारी सरकार और हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। और इसका रिजल्ट अभी देख ही रहे हैं। कोरोना में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, उससे आज चाहे निःशुल्क राशन वितरण का काम हो, चाहे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम हो, तो ये सारी व्यवस्था हमारी सरकार ने, हमारे कार्यकर्ता ने की है, जिससे आज हमें ये उपलब्धि हासिल होगी और बड़ी साड़ी का बोर्ड कांग्रेस का फिर से बनेगा।
कांग्रेस के बोर्ड बनाने की बात चल रही है सर, विपक्ष द्वारा भी बाड़ाबंदी की जा रही है प्रत्याशियों की, क्या कुछ कहना है? आप किस तरह से अपने प्रत्याशियों पर नज़र बनाए रखे हुए हैं? हमें हमारे उम्मीदवारों पर जो चुनाव लड़े हैं पूरा भरोसा है। हमारे उम्मीदवार आराम से चैन से घूम रहे हैं, चैन से घर पे रहेंगे। हमारे यहाँ कोई बाड़ेबंदी का सिस्टम नहीं है। और चेयरमैन का चुनाव है, हमारे सारे जो जीते हुए पार्षद होंगे वो सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा चेयरमैन भी हमारा बनेगा, वाइस चेयरमैन भी बनेगा, और विकास की कोई कमी नहीं आने देंगे। और ऐसी योजना हम लाएंगे इस बड़ी साड़ी नगर में, जिससे आने वाले कार्यकाल में, आगे विधानसभा चुनाव भी है 3 साल बाद, उसमें भी उसका हमें बेनिफिट मिले और कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमें हासिल हो रही है। तो दोस्तों ये थे प्रकाश जी चौधरी। आपका साफ कहना है कि बोर्ड हमारा बनेगा और बाड़ाबंदी का कांग्रेस में सिस्टम नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा एक स्वच्छ छवि के साथ में शासन किया है और निगम का बोर्ड बनता है, नगर परिषद का बोर्ड बनता है, तो एक आदर्श बोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, ये आपका कहना है। जो शहरी वोट हैं, शहर में कभी कांग्रेस जीतती नहीं है। पिछला जो चुनाव का रिजल्ट है उसमें कांग्रेस पार्टी ने बढ़त हासिल की और काफ़ी सीटें हमारी आई। मेयर और चेयरमैन, सभापति सारे हम लोगों के बने हैं। इसका एक कारण ये भी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बनने के बाद उन्होंने जिस तरह से वादे किए थे कि 100 दिन में हम काला धन ले आएंगे और 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, 2-2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे हर साल। इसके अलावा भी उन्होंने नोटबंदी के दौरान 44 बार उन्होंने कानून बदले, और किस तरह से नोटबंदी का नुकसान हमारे पूरे देश को हुआ, किस तरह से उन्होंने जीएसटी लगाई और जीएसटी के 55-56 बार उन्होंने कानून बदले, और किस तरह से इन्होंने आज जो बात करते हैं लॉकडाउन की, थालियां बजा दी कि किस दिन में हम लॉकडाउन किया और कोरोना को भगा देंगे। ये सारे काम ऐसे किए जिससे शहरी मतदाता जो भाजपा का माना जाता है, ज़्यादातर गढ़ माने जाते हैं, वो परिवर्तन इसलिए हुए कि भाई मोदी जी का विश्वास उठ चुका है। जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, एक कारण ये भी रहा। और मोदी जी ने उन्होंने इस पद को एक तरह से पंसारी की दुकान मान लिया। कि कैसे पंसारी की दुकान? कि पेट्रोल की जो कंपनियां हैं, जो 13,000 करोड़ रुपया साल का इनकम देने वाली कंपनियां, उनको बेचने का काम कर रहे हैं। रेलें जो आप देख लीजिए किस तरह से रेल को ठेके में दे रहे हैं, किस तरह से ये हमारी सरकार के जो भारत सरकार के उपक्रम को किस तरह से वो बेच रहे हैं, उससे आम जनता का विश्वास उनसे उठ चुका है। इसके अलावा भी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मोदी जी के भी राज में किसानों को 26 जनवरी के दिन हमारा मतलब ये मान लीजिए जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ वो बहुत बड़ा काम हुआ है। उस दिन किसानों को किस तरह से लाठियां बरसाई गई आपने टीवी में देखा होगा। उससे पूरे देश में जो किसान परेशान है। ये तो आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं सर। नहीं, देखो कांग्रेस का तो बाद में, देखो किसानों के हित के लिए कांग्रेस भी पीछे खड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस उनके साथ नहीं है। आम गरीब मजदूर किसान सबके साथ और छोटे व्यापारी सबके साथ किसान खड़े हैं। किसानों के साथ भी कांग्रेस खड़ी है। सोनिया गांधी जी खड़ी है, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, राहुल गांधी जी खड़े हैं, सोनिया गांधी के अलावा भी हमारी प्रियंका गांधी भी खड़ी है और हम लोग भी खड़े हैं। और कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है। खड़ा का मतलब ये आप देख लीजिए, एक तरफ हमारे UPA 1 और UPA 2 में किसानों को लिए हमने, हमारी सरकार ने 5,000 रुपये क्विंटल सोयाबीन बेचा है। किसानों के जो पैदा करता जो चीज़, चाहे गेहूँ हो, अजवाइन हो, सोयाबीन हो, सरसों हो, सबके भाव अच्छे मिले हैं। और अभी किसान आंदोलन इस बात पे कर रहे हैं कि उनके जो MSP का जो कानून है, वो 3 कानून काले कानून लाए हैं सरकार, जिससे किसान बर्बाद होने वाले हैं। अब जिस देश में किसान बर्बाद हो जाएगा, उस देश में किसान बर्बाद होते ही लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। किसान जिंदा है तो लोकतंत्र मजबूत है। तो किसानों की मांग यह है कि जो तीनों काले कानून लाए वो वापस बैक करो। इसके अलावा भी नेताजी उनके कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि हमसे लिख के ले लो, पर किसान मान नहीं रहे। लिखा हुआ क्या बोला हुआ जो है वो तो उस पर काबू नहीं आ रहे हैं, तो लिख के क्या लेंगे। किसान का कहना है कि हमें कानून बना दो और हमें बता दो भैया हमारा कानून ये रहेगा, तो उस हिसाब से वो करेंगे। बिना पूछे उन्होंने किसानों को, जब लॉकडाउन में, मई में लॉकडाउन था, सारे किसान बेचारे घरों में थे, तो इन्होंने इस तरह का कानून बना दिए, अध्यादेश लेके आए और न उसमें लोकसभा में बहस हुई। ये पिछले गेट से जो काम किया है वो गलत किया है, जिससे पूरा किसान आक्रोशित है। और किसान आक्रोशित है, इसका मतलब हाँ जी 73% लोग काश्तकार हैं, किसान है हमारे देश में, वो पूरे बर्बाद होने के कारागार पे हैं। नगर पालिका के बोर्ड बनाने की कवायद तो कहीं न कहीं चल ही रही है, लेकिन सुप्रीमो ही हमेशा तय करता है कि कौन होगा चेयरमैन। कुर्सी
किसकी होगी और कौन होगा चेयरमैन, क्या कहना? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो संविधान में है कि भाई जिसके साथ बहुमत है वही अध्यक्ष बनेगा। तो सारे पार्षद और सारे मिल करके जो डिसाइड करेंगे, और जनरल सीट है तो जनरल सीट पे हमारा फोकस ये रहेगा भाई पहले हमारे जनरल में से हम लोग किसी भी जनरल आदमी को टिकट दें और बनाएं। उसके लिए हम सब पार्षदों की राय लेके, उसके बिना कोई कुछ नहीं होगा। जैसे मुख्यमंत्री बनता है तो सारे एमएलए की राय से होता है, लेकिन हाईकमान तो हाईकमान ही होता है, वो बात तो है, लेकिन राय सबसे मस्ट है। तो देखिए प्रकाश जी सर ये साफ कर रहे हैं कि सभी की राय से चेयरमैन बनाया जाएगा और एक ऐसा चेयरमैन होगा जो सभी की राय पर खरा उतरे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा विशेष कार्यक्रम चुनाव यात्रा देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि अगला कंटेंट सीधा आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।